अच्छा भाभी मैं निकल रहा हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है ठीक है। हेलो। हाँ हाँ कोई बात नहीं, मैं पहुँच जाऊँगा यार, कैब नीचे खड़ी हुई है, बस मैं बंद निकल रहा हूँ। एयरपोर्ट पे मिलता हूँ, तो मैं टेंशन मत लो तुम। अरे हाँ हाँ मैं आ जाऊँगा टाइम पे यार, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है। राहुल यार भाभी ने कुछ डाला है क्या बैग में? इतने सारे पैसे? ओए रुक। राहुल इसी ने पैसे चुराए हैं तुम्हारे। पैसे? कौन से पैसे? वही पैसे जो राहुल की अलमारी से तुमने सुबह सुबह चुराए हैं। शिवू, तूने मेरी अलमारी में से पैसे चुराए? भैया मुझे नहीं पता कौन से पैसे, और मैं झूठ थोड़ी ना बोल रहा हूँ। आप चाहे तो मेरा बैग चेक कर लो, एक भी रुपए नहीं है इसके अंदर, चेक कर लो आप चाहे तो। देख, अगर तूने पैसे चुराए होंगे ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब चुपचाप बता दे पैसे हैं कहाँ पे वो। राहुल ये ना झूठ बोल रहा है, मैंने इसको खुद देखा है पैसे चुराते हुए। वो तो मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था, नहीं तो मैं तुम्हें दिखाई देती। इसी के पास पैसे हैं और ये झूठ बोल रहा है, बकवास कर रहा है तब से यहाँ पे। शिवू जो भी तुम्हारे पास पैसे है ना चुपचाप दे दो, ड्रामे मत करो यहाँ पे। भाभी आप ये कैसी बात कर रही हो? और भैया आप इनकी बात पे यकीन कर रहे हो? अरे मैं मानता हूँ कि आप अच्छे पैसे कमाते हो, लेकिन मेरी भी तो अच्छी नौकरी है ना, मैं भी अच्छे पैसे कमाता हूँ, तो फिर मैं आपके पैसे चुराऊंगा क्यों? अरे राहुल तुम इसकी बात मत सुनो, जल्दी से इसका बैग चेक करो, उसी में होंगे पैसे। हाँ, तू अपना बैग चेक करा। ठीक है भैया, अगर आप मेरा बैग चेक करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, शौक से कर सकते हो, मगर एक बात याद रखना, मैं आपका छोटा भाई हूँ और मैं आपके घर में चोरी करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। माना कि भैया मैं इस घर में रहने के लिए आया हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं आपके घर में चोरी करूँगा, आपका सामान चुरा लूँगा, आपके पैसे चुरा लूँगा। भैया एक बात बताऊँ, आपने भाभी की बात मान के मुझ पर शक करके बहुत बड़ी गलती करी है। देख, अगर तूने पैसे नहीं चुराए ना तो बहुत अच्छी बात है। अगर तूने पैसे चुराए होंगे ना तो तुझे इस घर से धक्के मार के निकाल दूंगा, और आज के बाद भूल जाइयो कि तेरा यहाँ पे कोई भाई भी रहता है, समझा तू? ठीक है भैया, ये लो मेरा बैग, आप चेक कर सकते हो। मैं ही चेक करके बता देता हूँ ना इसमें पैसे है या नहीं है, और मैं तो अपने मुंह से भी बता रहा हूँ कि इसमें पैसे है ही नहीं। और आपने क्या बोला अभी कि जिसके बैग में पैसे निकलेंगे वो इस घर से बाहर चला जाएगा। तो ठीक है, अगर मेरे बैग में पैसे निकले ना तो मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊंगा, लेकिन एक बात बताओ, अगर इस बैग में पैसे नहीं निकले तो फिर? नहीं निकले तो ठीक है, जिसके बैग में भी पैसे मिलेंगे ना उसको मैं इस घर से धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा। ठीक है भैया, मैं अपना बैग चेक करा देता हूँ, और अगर इसमें पैसे निकले तो मैं अपनी जिंदगी भर अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा यहाँ पे। देख लो भैया, नहीं है ना इसमें पैसे, और मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मेरे बैग में पैसे नहीं है, और आपको अच्छे से पता है ना कि मैं अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पे जा रहा था, लेकिन आपने भाभी की बात पे यकीन करके मुझ पे शक किया। अरे मैं आपका छोटा भाई हूँ, मुझे आपके घर में चोरी करने की क्या जरूरत है? अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं आपसे मांग लूंगा ना, मैं चोरी क्यों करूंगा? लेकिन नहीं, आपने भाभी की बात पे यकीन करके मुझ पे शक किया कि मैं आपके पैसे चुराऊंगा। राहुल मैं सच बोल रही हूँ, पैसे इसी ने चुराए हैं, मैंने खुद देखा है, पता नहीं अब इसने कहाँ पे छुपा दिए हैं। अरे जब इसके बैग में पैसे नहीं है तो तुम इस पे इल्जाम कैसे लगा सकती हो? देखो कहाँ है पैसे। रुको भैया, भाभी से बहस करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको बताता हूँ कि आपके पैसे है कहाँ पे। ये रहे वो पैसे, ये भाभी ने मेरे बैग में डाले थे और मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया था कि मैंने आपके पैसे चुराए हैं, ये मुझे फंसाना चाहती थी। तुम्हारे बैग में पैसे? राहुल राहुल ये झूठ बोल रहा है, मुझे तो लगता है इसी ने मेरे बैग में छुपाए होंगे पैसे। ये ना मुझे गलत साबित करना चाहता है और खुद को अच्छा साबित करना चाहता है, इसीलिए ये सब कर रहा है। ऐसा है, ज्यादा झूठ बोलने की ना जरूरत नहीं है। अरे जब इसके पास पैसे थे ही नहीं तो इसके पास पैसे आए कहाँ से जो तुम्हारे बैग में रखता है ये? देखो सच सच बताओ चल क्या रहा है, अगर सच नहीं बताओगी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राहुल मैं तुम्हें सच्चाई बताती हूँ, एक्चुअली मैं इनसिक्योर हो गई थी, तुम सारा का सारा समय इसी को दे रहे थे, मैं क्या करती, मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं था। मुझे नहीं पसंद कि तुम मेरा समय भी किसी और को दो। हमारे घर में घुस के आगे बैठ गया था, ये सारी की सारी प्रिवेसी खत्म हो गई थी। तुमने तो जैसे मुझे भूल ही गए, तुमने मुझे अनदेखा कर दिया। तो मुझे यही रास्ता सही लगा, मुझे लगा कि मैं इसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा दूंगी ना तो अपने आप ही ये यहाँ से खिसक लेगा। और मैंने तुमसे शादी इसलिए की थी ताकि मैं तुम्हारे साथ अकेले रह सकूं, ना कि तुम्हारे माँ बाप के साथ, भाई बहन के साथ या किसी और के साथ। और ये जो गलती मुझसे हुई है ना,
बस इसी वजह से हुई है। मुझे एक बात बताओ, तुम ऐसे कैसे इनसिक्योर हो सकती हो? अरे मैं अपने भाई के साथ रह रहा हूँ, किसी और लड़की के साथ नहीं, जो तुम इनसिक्योर हो रही हो। और ये मेरा भाई है, तुमने इसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया, आखिर किया क्यों तुमने ये सब? बताओगे तुम मुझे? भाभी आप मुझे एक बात बताओ, क्या गलती थी मेरी? और मैंने तो आज तक आप पे कोई गलत नज़र भी नहीं रखी, तो आपने मुझ पे ये चोरी का इल्ज़ाम क्यों लगाया? भाभी अगर आप चाहती थी कि मैं इस घर में ना रहूं तो आप मुझसे बोल देती ना, मैं चुपचाप यहाँ से चला जाता, आपसे एक बहस तक नहीं करता। मुझे एक बात बताओ, आप यही चाहती हो ना कि इस घर में आप अकेली रहो? आप बचपन से अपने माँ बाप के साथ रही हो, अपने भाई बहन के साथ रही हो, तो इस घर में मेरे साथ रहने में क्या प्रॉब्लम है? मैं भी तो आपके छोटे भाई जैसा ही हूँ। एक बात बताऊँ भाभी आपको, इसमें आपकी गलती नहीं है, इसमें उस हर लड़की की गलती है जिसकी सोच आपकी जैसी है। वो चाहती है कि वो अपने ससुराल में अकेली रहे। खुशी अकेले रहने में नहीं होती है, खुशी परिवार को एक साथ रखने में होती है। भाभी आपको अच्छे से पता है कि हम दोनों भाइयों में कितना प्यार है। आप यही चाहती थी ना कि आप मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा के मुझे धक्के मार के इस घर से बाहर निकलवा दो, और भैया और मेरे को अलग करना चाहती थी ना आप। देखो भाभी, मैं भैया की बहुत इज्जत करता हूँ और छोटा भाई हूँ मैं इनका। मैं इनके घर में चोरी कर भी नहीं सकता। अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं भैया से मांग लूंगा ना। लेकिन भाभी आपने मुझ पर इतना चोरी का इल्जाम लगाया, इतना घिनौना इल्जाम लगाया। खैर कोई बात नहीं। देखो भैया, पूरा सच आपके सामने है कि कौन गलत है और कौन सही। अब आप देख लो कि आपको क्या करना है। शिबू, मुझे भी माफ कर दियो। दरअसल तेरी भाभी की बातों में आके ना तुझ पे मैं शक करने लगा, लेकिन हाँ, आज के बाद ये गलती दोबारा हो गई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और शिबू, ये गलती दोबारा नहीं होगी, मैं तुझसे प्रॉमिस करता हूँ। शिबू मुझे माफ़ कर दो। मुझे एहसास हो गया है कि मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया है वो बहुत गलत है, और जो खुशी परिवार के साथ रहने में, वो खुशी अकेले रहने में बिल्कुल भी नहीं है। मुझे अपनी गलती का पूरा एहसास है, और मुझे लगता है कि तुम मुझे माफ़ ज़रूर कर दोगे। अब तुम यहाँ पे जितने भी समय रहना चाहो तुम रह सकते हो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगी, पर तुम मुझे माफ़ कर दो। कोई बात नहीं भाभी, आपको आपकी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए वही बहुत है। भैया मैं ना चलता हूँ, मैं लेट हो रहा हूँ।